दानियल ने मालूम किया कि उस नविष्ठा पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल, एदा की मतलब होता है रेगुलर, शाबाश, हस्बे मामूल, एदा मतलब है सिचुएशन वेख के दुआ नहीं करता पे। ये हर वक्त वाला बंदा है, हर बात वाला बंदा है, शुक्रगुजारी में रहने वाला बंदा है। तो सुनिए कर क्या रहा है। कलाम में लिखा है हस्बे माऊल, घुटने टेक कर खुदा के सुर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। लेकिन कब इसने शुक्रगुजारी की? जब इसे यह मालूम हुआ कि उस नविष्ठा पर दस्तखत हो गए। केड़े नविष्ठा थे? कि बादशाह, दारा बादशाह ने एक नविष्ठा जारी किया था, अगर कोई इन 30 दिनों में, इन दिनों में अगर कोई दूसरे माबूद की परस्तिश करेगा इस बुत के अलावा, तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। ये बात कोई खुशी की तो नहीं थी, कोई अचीवमेंट तो नहीं इसमें हो रही थी, कुछ उसने हासिल तो नहीं कर लिया था। ये तो पता चला था अगर मैंने हस्बे मामूल से हटकर खुदावन की इबादत और परस्तिश की तो आज से दानियल खत्म। ये गुड न्यूज तो नहीं, ये तो बैड न्यूज है। उसको दफ्तर से खबर मिल गई कि दारा बादशाह के दफ्तर में फरमान पर दस्तखत जारी हो गए हैं कि जो कोई भी दारा बादशाह के अलावा किसी भी और खुदा की परस्तिश करेगा उसे शेरों की मांद में, शेरों की मांद में नहीं, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन बंदे ने कहा शुक्रगुजारी उदो नहीं जो खुदा उन्हें शेरों की मांद चो बचाएगा। उन्हें कहा शुक्रगुजारी होने तो लैके उदो तक करता रहूंगा जिन्नी देर तक खुदा मैनू सारी सिचुएशन से निकाल नहीं लेता, मैनू कट नहीं लेता। अब बंदा ऐसा करें, बंदे ने क्या भावें शेरों की मांझ छोड़ दो, मैं अपने हस्बे मामूल से नहीं हटूंगा।